हाँ ठीक है, अभी सारा का चेंज हो गया? नहीं, केवल एक का। चलो ठीक है, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ हमें वाइट चाहिए वहाँ वाइट कर लेंगे अपने मुताबिक। चलो, अब समझना क्या है, आराम से समझिए कि सर सिंपल सा अगर हम कहें कि एक पौधा है, इसका तना हम काटने वाले हैं, तो सर काटेंगे तो कहीं ना कहीं ये वाली स्थिति मिलेगी। ठीक है सर, अब इसको यहाँ बना करके देख लिया जाए। अब इतना तो ज्ञान हो गया है मूल पढ़ते पढ़ते कि सबसे पहले क्या मिलेगा, बाहर बाहर बाह्य त्वचा मिलेगा। उसके बाद इस बाह्य त्वचा में क्या मिलेंगे, के का है मूल रोम? तना में तुम्हारा मूल रोम घरे से आएगा, त्वचा रोम होगा, त्वचा रोम। ठीक है, तना है ना, तो बाबू यहाँ का होगा, ये त्वचा रोम होगा, तना रोम नहीं, त्वचा रोम। आए क्या नहीं आएगा पति के ऊपर, आएगा ना, उसके घर का है, समझे? चलो बातें बंद। सर तना है, तना में सबसे पहला अगर हम बात करें, अरे नहीं बाबू देखो इधर, अब आप बातें बंद करिए। सर ये तना है, तने के बाहर बाहर क्या होगा, इसकी त्वचा होगी, पता है ना? क्या कहते हैं उसको? कहते हैं, मैं पार्सो भी कह रहा है। ये बाहर बाहर क्या है, इसका बाह्य त्वचा है। चलो तो भाई अब इसके अंदर तक हम पहुँचेंगे। देखो शुरुआत कहाँ से कर रहे सर, इधर से घुसते घुसते एकदम अंदर तक पहुँच जाएंगे, सारा कुछ इसका देख लेंगे, तब जाकर के कहीं ना कहीं इस तना का शारीरिकी खत्म होगा। सर सबसे पहला जो हमें देखने को मिल रहा है वो कौन मिल रहा है? बाह्य त्वचा। आइए देखते हैं कि बाह्य त्वचा में क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है सर, सबसे पहला अगर हम बात करें तो बाह्य त्वचा है। ठीक है, बाह्य त्वचा कैसा होता है बाबू? एकल स्तरीय होता है। हैं तो सारी वही चीज़ें, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, बातें नहीं करिए। है ये कैसा? एकल स्तरीय। दूसरा सर, इस एकल स्तरीय बाह्य त्वचा में क्या मिल रहे हैं? त्वचा रोम मिल रहे हैं, जिनको हम नाम देते हैं ट्राइकॉम। ठीक है, चलो ये ट्राइकॉम कैसे होते हैं सर? ये होते हैं बहु कोशिकीय होते हैं। यही अगर मूल रहेगा तो वो त्वचा रोम ना कहला के क्या कहलाता है? मूल रोम। उसके साथ साथ वो कैसा होता है? एकल कोशिकीय होता है। ठीक है, और ये ट्राइकॉम कहो या त्वचा रोम कहो, ये कैसा है? बहु कोशिकीय। उसके बाद इस बाह्य त्वचा के बाहर इस तरीके से एक और आवरण मिलता है जिसका नाम होता है क्या? क्यूटिकल। जो सर किसकी आवरण होती है? मोम की आवरण होती है। ठीक है सर, तीसरा इस बाह्य त्वचा के ऊपर मिल रहा है एक मोम का आवरण, और उस आवरण का नाम है क्या? क्यूटिकल। अब एक सवाल और आ जाता है कि सर यहाँ पे क्यूटिकल की क्या ज़रूरत है? क्योंकि इस बाह्य त्वचा में क्या पाए जाते हैं? रंध्र भी पाए जाते हैं। सर ये बाह्य त्वचा में देखिए जहाँ तहाँ क्या मिलेगा? रंध्र मिलेगा इस तरीके से। ये देखिए रंध्र हो गया। अब रंध्र है तो क्या करेगा सर? ये तो रास्ता देगा आने जाने का। ठीक है, अब यहाँ से ज़्यादा पानी बाहर ना निकल जाए इसलिए इसको क्या कर देते हैं? मोम की परत से ढक दिया जाता है। ठीक, तो सर ये क्यूटिकल क्या करता है? तो इस तने पर पाए जाते हैं छिद्र जो होते हैं क्या? एक प्रकार के रंध्र, और उनका नाम होता है वात रंध्र।
तने पर पाया जाने वाला रंध्र क्या कहलाता है? वात रंध्र कहलाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेंटिसेल्स। ठीक है, तो तने पर कहीं ना कहीं अगर मोम की परत मिल रही है तो उसके पीछे का रीज़न क्या होता है? क्यूटिकल मिलने का रीज़न क्या है? क्योंकि सर तने पर छिद्र पाए जाते हैं, और वो छिद्र कौन है? रंध्र हैं एक प्रकार के, जिनको रंध्र ना कह के क्या कहते हैं? वात रंध्र कहते हैं। और ये वात रंध्र उस पादपों में ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं जो पादप मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। या हम ऐसा कहें कि सर ये मुख्यतः कहाँ पर पाए जाएंगे? मरुस्थलीय क्षेत्र में मिलने वाले जो पादप होंगे उनमें। कारण कि सर मरुस्थलीय क्षेत्र में मिलने वाले पादप में दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। हाँ, अगर उस पौधे में पत्ती है तो सर उसका पत्ती पूरी की पूरी क्यूटिकल से ढका होगा। या तो मरुस्थल में मिलने वाले पादप में पत्तियाँ नहीं होती हैं, वो रूपांतरित होकर के कांटों में बदल जाती हैं। ठीक है, अब सर या तो पत्ती है तो क्यूटिकल है उस पर, अगर कांटा है तब तो और टेंशन है कि भैया ये वाष्पोत्सर्जन कौन कराएगा, श्वसन कौन कराएगा? क्योंकि श्वसन कराने के लिए कौन चाहिए? रंध्र चाहिए। पत्ती है, रंध्र है, लेकिन उसको क्यूटिकल से ढक दिया गया है। या तो पत्ती नहीं है, कांटा है, समस्या तो है, अब क्या करें? तब उसके लिए क्या करते हैं सर? तने पर छोटे छोटे छिद्र बनाए जाते हैं जो रंध्र की भांति कार्य करते हैं। उनको क्या नाम देते हैं? वात रंध्र का नाम देते हैं। पल्ले पड़ा अभी? ठीक है, फिर यहाँ से भी डर है कि सर ये तो ठीक है, एक प्रकार का रंध्र है ना, कहीं ज़्यादा पानी निकालने लगा तब इसके लिए भी क्या करते हैं? इसके बाहर भी थोड़ा सा क्यूटिकल का आवरण चढ़ा देते हैं कि आवश्यकता अनुसार थोड़ा बहुत पानी ये बाहर निकालेगा। रीज़न कि सर मरुस्थल की बात है ना, पानी की मात्रा ऑलरेडी कम है। ठीक है, ये क्या था सर? बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। बात समझ में आया? एक पादप में 3 गो ही ऊतक तंत्र मिलेगा ना सर। बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र मिलेगा, उसके बाद भरण ऊतक तंत्र मिलेगा, और फिर उसके बाद संवहन ऊतक तंत्र मिलेगा। तो सबसे पहले हमने देखा तो बाहर क्या मिल गया सर? बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। इस बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र में क्या क्या देखा सर? ये एकल स्तरीय है, यहाँ पर त्वचा रोम मिल रहे हैं जिनको क्या बोलते हैं? ट्राइकॉम। कैसे होते हैं? उसके बाद इनके ऊपर मोम का आवरण, किसके लिए सर? जो क्यूटिकल का आवरण है वो किसके लिए है? वात रंध्र के लिए है, और ये ज़्यादातर मरुस्थलीय पादपों में देखने को मिलता है। ठीक है सर, पहला हमने ख़त्म कर लिया। ठीक, अब जो बुक में आपका पिक्चर है वो कुछ इस कदर दिया हुआ है कि सर इसके बीचों बीच में क्या होगा? ये मज्जा होगा। ठीक है सर, मज्जा के अगल बगल क्या होगा? जाइलम और फ्लोएम होगा, इस तरीके से। बाकी जो बचेगा सर वो कौन होगा? भरण ऊतक होगा। यही है ना, ये जाइलम फ्लोएम को मिला के क्या बोल देंगे? संवहन ऊतक। इसी को सर ऐसे काट के दिखाया गया है आपके बुक में इस तरीके से, यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं, आपका जो पिक्चर है बुक में वो ये वाला है सर। ये वाला पूरा का पूरा भाग हमको दिया गया, इसमें मज्जा भी आना चाहिए। ये लो, मज्जा भी आ गया। अब इसी चीज़ को हमें पढ़ना है, ये वाले भाग को, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे मूल में था वैसे तना में भी सब कुछ है। बात पल्ले पड़ रहा है? चलें आगे। ये हमारा क्या खत्म हो गया? बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। अब खुद से बताओ सर, अब इसके अंदर जाएंगे, ये बाह्य त्वचा खत्म कर लिया, तब अंदर यहाँ पे कौन है? भरण ऊतक तंत्र है। चलिए हाँ, द्विबीजपत्री तना है ये। अब नहीं कहते हैं, आपका अंतरा बुद्धि वाली बात कल ही बताए थे ना। चलिए अब अगला जो है सर वो कौन है? भरण ऊतक तंत्र। चलो अब ना पहले ज़रा मुझे पिक्चर समझा देने दो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये कहाँ गया जी? यहाँ है। देखो नहीं, गलती से यहाँ पे लिख दिए थे हम ना, गलती से लिखा गया था। चल अब एक बार पहले देख लेते हैं इसको। यही चीज़ है, हमें इसी को समझना है, और जब ये समझ में आ जाएगा तो सारा कहानी एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए सर, ये क्या दिख रहा है? बाह्य त्वचा। चलो ठीक है सर, ये वाला हो गया हमारा ये बाह्य त्वचा।
ठीक है। इसके बाहर देखो ऊपर भी एगो परत है ना, वो क्या हो जाएगा, क्यूटिकल हो जाएगा। सर इस बाह्य त्वचा से ये क्या निकला हुआ है, त्वचा रोम। बढ़िया से देखो सर, त्वचा रोम कैसा खंड खंड में दिखाया गया है, क्या देखो तो खंड खंड। इसका मतलब क्या है, ये बहु कोशिकीय है, खंड खंड। चलो अब आगे बात खत्म, बाह्य त्वचा खत्म हो गया। बाह्य त्वचा के नीचे क्या मिलेगा अब, भरण ऊतक। और आपको बताया था ना कि सर भरण ऊतक जो है, जैसे आपने मूल में ही देखा था कि सर ये स्तरों में विभाजित था। कौन कौन, वलकुट, परिरंभ, मज्जा था ना ये, ठीक है। तो सर हम भरण ऊतक पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले भरण ऊतक में किसको देखेंगे, वलकुट को देखेंगे। और याद रखना कॉर्टेक्स, कि सर यहाँ पर तना में कॉर्टेक्स 3 स्तर में विभाजित है, मूल में नहीं था। मूल में सर क्या था, पूरा का पूरा वलकुट था, पूरा स्तर वलकुट था मूल में। कि सर इस तरीके से ये बाह्य त्वचा हो गया था हमारा, और इस बाह्य त्वचा के नीचे क्या मिल रहा था सर, ये वलकुट मिल रहा था इस तरीके से। वलकुट में सर पूरा बहुत सारा स्तर था। सर सब में क्या दिख रहा था, अंतरकोशिकीय अवकाश। एगो अंतिम वाला में अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं था, अंतस्त्वचा उसका नाम दे दिया था। लेकिन यहाँ से यहाँ कौन था, ये वलकुट था। यहाँ पर कोई स्तर अलग अलग नहीं बताया था आपको, लेकिन ये क्या था, मूल था। अभी क्या पढ़ रहे हैं, तना पढ़ रहे हैं। तो तना में सर भरण ऊतक, भरण ऊतक में वलकुट। और याद रखना सर वलकुट जो है यहाँ पर 3 स्तरों में विभाजित होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, वलकुट देख रहे हैं। चलिए भरण ऊतक में सबसे पहला वलकुट। सर ये वलकुट जो है 3 स्तरों में विभाजित है। सबसे पहला स्तर अधस्त्वचा, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग हाइपोडर्मिस। अंतस्त्वचा अलग है बाबू, ये अधस्त्वचा है, अधस्त्वचा। दूसरा जो मिलेगा इसका वलकुट का ही दूसरा भाग सामान्य या तो वलकुट सतह, या तो इसको हम सामान्य वलकुट कहेंगे, या तो क्या बोलेंगे, वलकुट सतह बोलेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं इसको जनरल कॉर्टेक्स। हाँ अभी समझाते, सब आ जाएगा समझ में, आप टेंशन का नहीं भाई, काहे परेशान हो रहे हैं। 2-3 मिनट समय तो दीजिए, 2-4 मिनट समय दीजिए, बस सब क्लियर हो जाएगा। एक और है अंतस्त्वचा, इसको बोलते हैं हम लोग एंडोडर्मिस। अब देखो ये है का, सुनो यहाँ पे देखो सर, ये बना दिया हमने बाह्य त्वचा, ठीक है। बाह्य त्वचा में मूल रोम की त्वचा रोम, त्वचा रोम, ठीक है। अब बातें बंद। अब सर ये बाह्य त्वचा खत्म, अब इसके नीचे क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए बाबू, वलकुट आना चाहिए। वलकुट के नीचे कौन आना चाहिए, परिरंभ आना चाहिए। परिरंभ के नीचे कौन आना चाहिए, मज्जा आना चाहिए। यही चीज़ है ना सर, ऐसा ही होगा। लेकिन यहाँ पर इसका वलकुट अलग अलग स्तर में बटा हुआ है, बस ये बात है, ठीक है। देखो सर ये पहला स्तर बना रहे हैं, ठीक है। अभी समझने के लिए सर पहले स्तर का नाम क्या है, अधस्त्वचा, बात समझे सर। अब इसके बाद इसका दूसरा स्तर, ये लो, ये कौन, वलकुट सतह या तो सामान्य वलकुट। तीसरा सर ये हो गया कौन, अंतस्त्वचा। ये तीनों के तीनों मिलकर के किसका निर्माण कर रहे, वलकुट। अब बात समझ में आया, इसीलिए कहते तनिसा बेचैन नहीं, धैर्य रखिए, सब समझ में आ जाएगा। बात समझिए तो हाँ, अंतस्त्वचा कल भी पढ़े थे, नहीं वो मूल में पढ़े थे, ये तना है, अंतर होगा इसमें, बात समझे। फिलहाल अंतर ही तो समझना है ना हमको।
क्या है अभी क्लियर नहीं किया, अभी हमने बस केवल एक बात की, वल्कुट जो है 3 स्तरों में विभेदित है। कौन कौन? अधस्त्वचा, सामान्य वल्कुट या वल्कुट सतह, और उसके बाद तीसरा कौन? अंतस्त्वचा। डन। अब एक एक करके पढ़ना शुरू करते। सबसे पहले अधस्त्वचा, सामान्य वल्कुट, तब फिर अंतस्त्वचा। फिर से देखो यहाँ पे, आई देखो, पागल पागल वैज्ञानिकवा सब पागल है। नहीं, मानव में भी पढ़ना है। अभी जैसे पुष्पीय पादपों का शारीर है ना, जंतुओं का भी तो शारीर है ना। हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे। अब देखो दूसरे यहाँ कैसे पढ़ाते हैं हमें नहीं पता, हम तो जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे आप। चलो यहाँ पे देखो जरा, काहे नहीं काम है, क्वेश्चन आएगा। काहे लिए पढ़ रहे हो? पढ़ काहे लिए रहे हो सर? इसीलिए ना कि एक एक चीज़ हम पढ़ लें, समझ लें, ताकि कहीं से क्वेश्चन आए तो क्लियर हो जाए हमारा। चल बातें बंद, अब आगे सुनो। इधर देखो, इधर इधर। सर ये बाह्य त्वचा, ठीक है। बाह्य त्वचा के नीचे सर ये पूरा भाग, ये देखो, ये पूरा का पूरा ये वल्कुट है, समझे? अब सर वल्कुट यहाँ पर कितने स्तर से दिखाया आपको? 3 स्तर से। सबसे पहला कौन था? अधस्त्वचा। सर देखिए ये वाला हिस्सा जो है ये है अधस्त्वचा, और पिक्चर में ही दिखा दिया है कि अधस्त्वचा बना है किसका? कॉलन काइमा का, ठीक है। उसके बाद ये वाला भाग सर ये है कौन? सामान्य वल्कुट, और ये सामान्य वल्कुट बना है पैरेन्काइमा का, ठीक है। उसके बाद सर ये वाला इतना हिस्सा ये कौन है? अंतस्त्वचा। अंतस्त्वचा किसका बना है? स्कैलेरेन्काइमा का, और इसी अंतस्त्वचा का एक और नाम है स्टार्च आच्छद। बात समझ में आ गई? अब सर कितना नाम है? 3 ही नाम है ना सर। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये तीनों मिल करके किसका निर्माण करेगा? वल्कुट का निर्माण करेगा। बोलो समझ में आया? अरे ठहरो ना, काहे भागते हो आगे? छोड़ देंगे, लड़ जाओगी सब जा करके आगे। कुछ समझ में नहीं आएगा, इसमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए हम जितना पढ़ाए, जितना समझाएं, उतने तक ही आगे रहिए। बाउंड्री क्रॉस मत करिए, फंसिएगा उल्टा। कितना आराम से चलते हैं हम जानते हैं। समझ में आया? अभी नहीं विश्वास है तो बोलो एनसीईआरटी निकाल देते, नहीं पढ़ लो तो नहीं, एक लाइन पढ़ कर आए हो ना सभी लोग। आए खाली एक बार खाली डायग्राम हुआ खाली समझ लो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना, यूँ समझ में आएगा, यूँ। समझे? चलो यहीं तक ना है हमारा क्या? वल्कुट। अब तीनों को जरा पढ़ के हम लोग फटाफट ख़त्म कर लेते हैं। कहाँ पे था जी? ये रहा। चलो अब सबसे पहला जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है बच्चा? अधस्त्वचा, ठीक है। और अधस्त्वचा किसके भाग है? वल्कुट का भाग है। वल्कुट किसका हिस्सा है? भरण ऊतक तंत्र का हिस्सा है, ठीक है। चलो अब इस अधस्त्वचा की बात करो तो सबसे पहला क्या बिंदु मिल रहा है सर? ये किस प्रकार की कोशिका से मिल करके बना हुआ है? कॉलन काइमा से मिल करके बना। अभी अभी पिक्चर में दिखा हमें कि सर ये किससे बना है? कॉलन काइमा से बना हुआ है। अब कॉलन काइमा माने क्या होता है सर? स्थूल कोण। स्थूल कोण का किनारा क्या होता है? फूला हुआ होता है। क्यों फूला हुआ होता है सर? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन का क्या हो जाता है? जमाव हो जाता है इन पर। इसी कारण से इनके किनारे क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं, ठीक। अच्छा, फूल जाने की वजह से क्या होता है कि सर ये क्या करते हैं? हाँ, आपस में एक दूसरे को यांत्रिक सहारा देते हैं। यांत्रिक सहारा देते हैं, यही था ना काम? क्या होता है इनका? यांत्रिक सहारा देना। अरे बाबा काहे फोन कर रहे हो? बैठ। तीसरा याद रखना, इनकी जो कोशिकाएं हैं वो कोशिका कैसी है? गोलाकार प्रकार की मिल रही है, ठीक है।
चौथा बिंदु कि सर इनकी कुछ अस्तरें पाई जाती हैं, कुछ अस्तर होती है, ज़्यादा अस्तर नहीं है, क्या है, कुछ, ठीक है, नहीं सब में नहीं, अलग अलग होगा, और कुछ में कितना हो सकता है, 2 से 3 अस्तर हो सकता है। अब पता चले कि सर 2-3 है तो कुछ कह दिया हमने, अब और पता चले कि सर 6, 7, 8, 9, 10 मिल रहा है तो क्या कहेंगे सर, बहुअस्तरीय कह देंगे वहाँ पे। ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या कह रहे हैं। यहाँ पर क्या है सर, कुछ अस्तरें मिल रही हैं और वो अस्तरें कितनी है, 2 से 3 अस्तर की, ठीक है। अब कहानी इसकी ख़त्म हो गई, कुछ रह गया इसमें। उसके बाद इसमें चलो बनाते भी चलते हैं हम लोग इसको। ये बाह्य त्वचा और इसके नीचे ये मिल रही है आपके कॉलिन काइमा की कोशिका, और कितना अस्तर में है सर, 3, यानी कि 2 या 3 अस्तर का ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये चलो ये ख़त्म हो गया आपका अधस्त्वचा। अधस्त्वचा के नीचे क्या है, बढ़िया से देखते हुए चलो, देखो सर अधस्त्वचा किसकी बनी हो गई, कॉलिन काइमा की, काम खत्म हो गया। अब इसके नीचे ये कौन मिल रहा है सर, हमारा सामान्य वलकुट है, जो किसका बना हुआ है, पैरेन काइमा का बना हुआ है। आइए यहीं पे ख़त्म कर देते हैं इसका। अरे कहाँ गया जी, लिखे थे ना, कहाँ चला गया, लिख हल्का उड़ गया, कहाँ गया जी, अच्छा ये तब, अच्छा कोई बात है, तो लोग देख लिया है ना, वीडियो में भी आ गया होगा, छोड़ देते हैं। अब अगला क्या है हमारा, सामान्य वलकुट, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, वलकुट सतह भी कहते हैं, ठीक है। अब ये कौन है सर, कैसा दिखता है, ये भी देख लो, ये किसका बना हुआ है, पैरेन काइमा का बना हुआ है। कोशिकाएं कैसी हैं इसकी, गोलाकार हैं। ये कैसा है सर, ये है बहु स्तरीय है। अब बहुस्तरीय मतलब कहीं ना कहीं सर 2-3 स्तर से ज़्यादा स्तरों में मिल रहा है ये। चलो आगे, अब इसके बाद तीसरा कौन सा इसका स्तर है, तो ना दूसरा हो गया ये, तीसरा कौन, अंतस्त्वचा। हाँ हाँ बॉस बहुत है इतना, बस यही तो आपको देखते हुए जाना है, विशेष कुछ करना ही नहीं है भाई इसमें, खाली बस आपको देखते समझते हुए चले जाना है। अब अगला कौन, अंतस्त्वचा। अंतस्त्वचा को याद रखिएगा कि सर ये जो अंतस्त्वचा है ये है एकल स्तरीय। अभी तक कैसा दिखा सर, दोनों ऊपर में आपका कहीं ना कहीं अधस्त्वचा, उसके नीचे सामान्य वलकुट, सर कुछ स्तरीय बहुस्तरीय। यहाँ पे क्या कह दिया, एकल स्तरीय है, और यहाँ की जो कोशिकाएं हैं ना, वो कोशिकाएं नाला आकार की हैं, या तो नलिकाकार बोलते हैं, ठीक है। अब नाला आकार कहने का मतलब सर इस तरीके से, ये देखो, समझे। वो पिक्चरवा ना मिट गया जी हमारा, कहीं नहीं है ना, है अरे बस मुझे समझाना है, क्या करना है। चलो सर ये ऊपर अधस्त्वचा, उसके नीचे कौन है हमारा, सामान्य वलकुट हो गया। सर सामान्य वलकुट का स्तर कुछ ज़्यादा है, इसको दिखा देते हैं ऐसे, यहाँ भी गोलाकार कोशिकाएं मिल रही हैं। चलो हो गया। तीसरा जो मिल रहा है वो कौन मिल रहा है आपका, अंतस्त्वचा। सर अंतस्त्वचा कैसा है, एकल नालाकार कोशिकाओं का एकल स्तरीय है ये देखो, केवल और केवल एक स्तर मिल रहा है और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा चेंज है, और वो चेंज क्या है कि सर इन कोशिकाओं के अंदर भर गया है क्या, स्टार्च। स्टार्च समझते हो,
सर पुष्पीय पादप हो या कोई भी पादप हो, उनमें भोजन जो है ग्लूकोज के रूप में नहीं, किस रूप में संचित होता है? स्टार्च के रूप में। अब एक स्टार्च में और एक ग्लूकोज में क्या अंतर होता है? सर है दोनों सेम चीज़ है। जब बहुत सारी ग्लूकोज को जब एक श्रेणी में जोड़ दिया जाएगा ना, तो क्या बन जाता है? स्टार्च। कितना सर? लगभग 280 ग्लूकोज को जब एक ही श्रेणी में सीधी रेखा में जोड़ा जाएगा तो जो बन रहा है कार्बोहाइड्रेट वो क्या कहलाता है? स्टार्च। तो सारे कार्बोहाइड्रेट जितने भी होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं ग्लूकोज ही हैं। अब उनके संख्या के अनुसार बात करते हैं कि कौन सा ये क्या है। जैसे सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, ये सारे के सारे क्या है? ग्लूकोज ही है। ठीक है, चलो। तो इस अस्तर में, कौन से अस्तर में बच्चा? अंतस्त्वचा में जो कोशिकाएं हैं नाला आकार की, इनके अंदर भर चुका है क्या? स्टार्च। इसी कारण से नाम दिया जाता है क्या इसको? इस अस्तर को एक नाम दिया जाता है स्टार्च आच्छद। इसका नाम क्या है? स्टार्च आच्छद। यानी कि सर एक ऐसा आवरण जिसके अंदर क्या भरा पड़ा है? स्टार्च भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, ये तीनों का तीनों क्या है हमारा? सर ये है वलकुट। खत्म वलकुट। ये सर खत्म हो गया हमारा वलकुट। चलो, यहाँ से यहाँ की कहानी हमारी खत्म हो गई। अब उसके बाद अगला क्या दिख रहा है आपको? देखो सर, वलकुट के बाद क्या शुरू होगा? परिरंभ शुरू होगा। चलिए परिरंभ देखते हैं हम लोग। चल, किसका? ये वाला, ये वलकुट है। चलिए देखिए सर, यहाँ तक हमने समझ लिया ये बात। यहाँ तक ये हमारा वलकुट है, पूरा का पूरा वलकुट है। सर ये वलकुट 3 स्तर में मिल रहा था। कौन कौन सी कोशिका से बना हुआ था ये हमने देख के ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद इसको देखो सर, ये वाला ये कौन है? हट, फ्लोएम है। अरे परिरंभ पढ़ेंगे, हमने पूछा ये है का? परिरंभ सर, फ्लोएम। फ्लोएम फ्लो के चक्कर में और घबरा दोगी सर। ठीक है, ये हो गया फ्लोएम। अब ये जो बीच का दिख रहा है ना, ये कौन है बाबू? परिरंभ है। ये देखो ये वाला। हाँ, इसीलिए ना बुक के हिसाब से चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा बाबू। चलो, ये पूरा का पूरा हरा वाला कौन है आपका? परिरंभ है। आइए परिरंभ के बारे में ज़रा कुछ देख लेते हैं हम लोग। वलकुट हमने पढ़ लिया। वलकुट के बाद जो दूसरा आ रहा है वो कौन है? परिरंभ, पेरीसाइकल। अब परिरंभ में ना सबसे पहला स्टेटमेंट अपने से बना लेना कि ये इसके ऊपर कौन है? वलकुट। अच्छा, ये वाला कौन है? यहाँ सबसे नीचे कौन होगा? तो नहीं बताओ तो? अंतस्त्वचा होगा ना। तो हम ऐसा कह दें कि सर जो परिरंभ है वो अंतस्त्वचा के नीचे और फ्लोएम के ऊपर मिल रहा है क्या ऐसा? ठीक है, तो सर ये जो परिरंभ है ये अंतस्त्वचा के नीचे और फ्लोएम के ऊपर मिल रहा है। डन, एकदम सिंपल सा बात है। ठीक है, उसके बाद इसी अंतस्त्वचा की बात कर रहे हैं कि सर ये जो अंतस्त्वचा है, ये पहला बिंदु याद रखिएगा। इसका दूसरा बिंदु कि सर इस अंतस्त्वचा का सबसे निचला वाला स्तर, देखो अंतस्त्वचा भी कैसा है सर? ये भी कई स्तरों में या ये भी कुछ स्तरों में है। अब इसका जो सबसे निचला स्तर है ये वाला, नहीं लगता है कि सर ये आधा चांद के जैसा है? एक अगर शेप की बात करें तो ये शेप क्या दर्शाएगा सर? ये अर्धचंद्राकार की स्थिति दर्शाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से कहते हैं क्या कि अंतस्त्वचा का जो निचला स्तर है जो किसके साथ जुड़ा हुआ है? फ्लोएम के साथ। सर वो स्तर है कैसा? अर्धचंद्राकार। ठीक है, क्या हो गया? हाँ, कन्फ्यूजन लगता है आप लोग के चेहरे पे।
आज मुआ देगा सब फ़ोन करके, समय अनुसार फ़ोन करते हैं तो ठीक लगता है। चलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब आगे इसमें ये बनी होती है स्क्लेरेनकाइमा की। इसकी कोशिकाएं जो है किसकी, परिरंभ की, ये बनी है अंतःत्वचा। नहीं बताया आपको, ये कहा है स्क्लेरेनकाइमा। अच्छा कोई बात नहीं है, देखो ये सबसे पहला कॉलेनकाइमा, फिर पैरेनकाइमा, फिर स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। और ये भी बना होता है किसका, स्क्लेरेनकाइमा का, ठीक है। क्या क्या चीज़ इसमें याद रखा सर, परिरंभ में सबसे पहला अंतःत्वचा के नीचे, फ्लोएम के ऊपर मिल रहा है। सर ये कैसा है, नीचे से अर्धचंद्राकार, कौन सी कोशिका का बना है, स्क्लेरेनकाइमा का। खत्म हो गया आपका परिरंभ। अब क्या है सर, क्या क्या खत्म कर लिया, वलकुट खत्म किया, उसके बाद क्या, परिरंभ, फिर क्या खत्म करना है, मज्जा। आइए मज्जा पर। सर ये वाला पूरा का पूरा, ये जो सफ़ेद वाला भाग दिख रहा है ना, ये सफ़ेद वाला पूरा का पूरा क्या है, मज्जा है, ठीक है। तो ये जो पूरा हिस्सा दिख रहा है इस तरीके से, ये मज्जा है। हाँ बड़ा छोटा हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये पूरा वाला भाग क्या है, ये मज्जा है। और अगर आप मज्जा के बारे में कुछ कहना चाहो तो क्या क्या कह सकते हैं सर, मज्जा क्या है, इसका तीसरा भाग है भरण ऊतक का। सर मज्जा बहुत बड़ा दिख रहा है क्या, सर मज्जा कैसा है, बड़ा है, ठीक है। याद रखना किसका बना है, पैरेनकाइमा का बना हुआ है। सर बड़ा है, बड़ा के साथ साथ कहीं ना कहीं विकसित है और स्पष्ट दिख रहा है ना, सर स्पष्ट दिख रहा है। हो गया आपका मज्जा, खत्म हो गया आपका मज्जा। यानी कि तीन चीज़ें खत्म कर ली, क्या क्या, बाह्य त्वची, बाह्य त्वचा खत्म किया, यानी कि बाह्य त्वची ऊतक तंत्र खत्म हो गया। उसके अंदर गए तो भरण ऊतक तंत्र मिला जो 3 स्तरों में था, वलकुट, परिरंभ, मज्जा। तीसरा क्या रह गया आपका, संवहन बंडल या संवहन ऊतक। ये उसको भी खत्म करते। संवहन बंडल। अब तना पढ़ रहे हैं हम लोग, तो तना के विषय में संवहन बंडल से संबंधित कुछ बातें आपको बहुत बखूबी पता है कि सर यहाँ पर जो संवहन बंडल होगा वो कैसा होगा, संयुक्त प्रकार का होगा ना। चलो संयुक्त प्रकार माने सर आपस में जुड़ा हुआ होगा। उसके बाद ये द्विबीजपत्री पढ़ रहे हो कि एक बीजपत्री पढ़ रहे हो, द्विबीजपत्री। अब द्विबीजपत्री में तनिक ये बताओ, द्वितीयक वृद्धि होता है कि नहीं होता है ना। तो इसका मतलब कि सर अगर द्वितीयक वृद्धि होता है तो सर संयुक्त बोल दिया, माने कि जाइलम फ्लोएम, तो एक बीच में कौन होगा सर, कुछ ना कुछ तो होगा इसके बीच में, कैम्बियम। अगर कुछ ना कुछ आ गया तो मैं क्या कहूँगा कि सर ये संयुक्त के साथ साथ कैसा है, खुला संवहन बंडल है ये। अब ये सब चीज़ मैं समझा चुका हूँ, ये खुला संवहन बंडल क्या है, बंद संवहन बंडल क्या है, ये सारी बातें हमने समझा रखी, ठीक है। सर कैसा है, संयुक्त है, संयुक्त के साथ खुला संवहन बंडल है। अगर मैं इसकी संख्या की बात करूं कि सर संवहन बंडल की संख्या कितनी होगी, तो याद रखिएगा सर क्या है, बहुत संख्या है, यानी कि बहुसंख्यीय है, बहुत ज़्यादा संख्या में मिल रहा है, 2, 4, 5 नहीं मिल रहा है। नहीं विश्वास है तो देखो ये पूरा का है सर आपका जाइलम और फ्लोएम ही तो है। देखो ये वाला है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, बहुत है सर, ठीक है। तो क्या बोल दिया इसको कि कैसे हैं सर, ये बहुसंख्यीय हैं। बात समझ में आ गया, ठीक है। उसके साथ साथ सर ये एक वलय के रूप में, एक छल्ले के रूप में मिलते हैं। छल्ला माने सर ऐसे गोल रिंग के रूप में, ठीक है। देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है छल्ले के रूप में, देखो सर इसे पूरा किनारे किनारे को छल्ला के रूप में मिल रहा है ना, ठीक है। ये है आपका कि भाई कैसा क्या क्या हो गया इसमें, संयुक्त है, खुला संवहन बंडल है, बहुसंख्यीय है, बहुत ज़्यादा संख्या है, और जो संवहन बंडल मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है सर, वलय रूप में या तो छल्ले के रूप में। एक लास्ट लाइन यहाँ से रह जाता है कि सर जाइलम वाली बात तो भूल गए ना,
कि बाह्यादि दारुक है कि मध्यादि दारुक है, कैसा है? मध्यादि दारुक है। प्रोटोजाइलम तना में क्या होता है? केंद्र के तरफ होता है। कैसे तू लोग डॉक्टर बनेगी सब? मध्यादि दारुक है ये है। प्लांट के डॉक्टर, प्लांट के साइंटिस्ट नहीं बन सकती हो, प्लांट का डॉक्टर नहीं बन सकती हो, तो डिपेंड करता है। अभी तक क्या कोई डॉक्टर अभी सजेशन में नहीं है। ग्रेजुएशन कर लोगे सर तब वो पता नहीं चलेगा। वो तो डिपेंड करता है कि सर MBBS हम कौन से सेक्टर से कर रहे हैं। वो तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है। काहे नहीं होते हैं? होते हैं। आपके ब्लॉक में मिल जाएंगे एक डॉक्टर जो कि कृषि विभाग से हैं, उनका पेमेंट जाके पूछना ना 1.5 लाख रुपये महीना उठाता होगा खाली बैठ के। और बाद बीच उसका फंडिंग आता है ना, तो वो महीना में 4 लाख 5 लाख रुपये ऐसे पॉकेट में चला जाता है। बीज का जो फंडिंग होता है एग्रीकल्चर में जाते हैं वे लोग। यहाँ बीज निगम है ना, बीज निगम में जाके देखो 2-3 आपके पड़े हुए हैं डॉक्टर, उनकी सैलरी जाके पूछो, पैकेज पे हैं वो लोग। तो कहना नहीं है बाबू, बहुत बढ़िया पैसा है। जंतु वाला, जानवर वाला, आदमी वाला कौन डॉक्टर कमाएगा उतना जितना ये लोग बैठ के कमाता है। यहाँ क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन करना पड़ेगा तब पैसा मिलेगा। ये लोग के खाली पेपर पे साइन करके पैसा लेना है। अच्छा, ऑपरेशन में बहुत पैसा है, ऑपरेशन तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत है। करो मेहनत, समझे? अब खत्म हो गया बाबू ये आपका क्या खत्म हो गया? द्विबीजपत्री तना खत्म हो गया। अब तनिक उन लोगों से मिल ले जो कह रहे थे ना कि सर बड़ी हार्ड है, पढ़ रहे थे तो समझ में नहीं आया ना। आप देखो तो तनिक जो कहा है ना कि हार्ड है, तनिक वही लोग मिला लो कि सर ये हार्ड है कि झूठे तो लोग इसको हार्ड बनाया है। ये रहा मूल, सॉरी तना, ये रहा, ठीक है। अब देख लो कि कितना हार्ड है। यहाँ से कि सर संरचनाएं होती है खत्म। बाह्य त्वचा तने की सबसे बाहरी रक्षी सतह है, ये बताने की जरूरत है सर, सुरक्षा करेगा। यह क्यूटिकल पतली परत से ढकी रहती है। सर क्यूटिकल की पतली परत से ढकी रहती है। इस पर कुछ बहुकोशिकीय एक पंक्तिक त्वचारोम होते हैं। त्वचारोम होते हैं ना, ठीक है। उसके बाद कुछ रंध्र होते हैं, रंध्र भी होते हैं। बाह्य त्वचा तथा परिरंभ के बीच की कोशिकाओं, बाह्य त्वचा तथा परिरंभ के बीच कोशिकाओं की बहुत सी सतहें होती हैं जिसको वलकुट कहते हैं। तो कहाँ बाह्य त्वचा, नीचे कौन? परिरंभ, एक बीच में कौन है? वलकुट है। अब वलकुट का ऐसा क्या हो रहा है कि सर कोशिकाओं की बहुत सी सतह पाई जाती है। कौन कौन? अधस्त्वचा, सामान्य वलकुट, अंतस्त्वचा, ठीक है। चलो आगे, जिसे क्या कहते हैं? वलकुट कहते हैं। इसके 3 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन? सर अधस्त्वचा, ठीक है। उसके बाद अधस्त्वचा को किसका बना हुआ है? कॉलेन काइमा कोशिका की कुछ परतें जो बाह्य त्वचा के नीचे होती हैं। ये शैशव तने को यांत्रिक सहारा देती है। लिखे थे ना कि यांत्रिक सहारा देगा। उसके बाद वलकुट सतहें, यानी कि अधस्त्वचा के नीचे, वलकुट सतहें अधस्त्वचा के नीचे। क्या हुआ? वो लोग कह रही थी तो वही लोग का बतिया हम रिपीट किए जानबूझ के। नहीं बाबू, वो सहारा देगा। हाँ ऐसा देखो, जैसे क्या है, मेरी हड्डियाँ क्या कर रही है? अंदर से किसको सहारा दे रही है? सर मुझे ही सहारा दे रही है ना, बस उसी को क्या कहते हैं? यांत्रिक सहारा। ये मेरा शरीर सर ऐसे हाथ हिल रहा है, कैसे? क्योंकि अंदर से मुझे यांत्रिक सपोर्ट मिल रहा है, इंटरनल सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। सबसे बाहर अधस्त्वचा कॉलेनकाइमा कोशिका की बनी है, जो शैशव तने को, जब पौधा नया नया उग रहा होता है ना, उस समय सपोर्ट यही लोग देते हैं, तभी वो पौधा हिलता भी है तो पत्तियाँ टूटती नहीं हैं, उसकी टहनियाँ टूटती नहीं हैं। उसके बाद सर वलकुट सतह, उसके नीचे की बात कर रहे हैं। वलकुट सतह अधस्त्वचा के नीचे होती है। इसमें गोलाकार पतली भित्ति वाले क्या होते हैं? पैरेनकाइमा कोशिका की कुछ परत होती है। उसमें सुस्पष्ट अंतराकोशिकीय स्थान होता है। सर गोलाकार है तो कैसा दिखाई देगा? अंतरकोशिकीय स्थान तो होगा ही होगा। हाँ, अंतर आए तो इसका अंतर कर लीजिएगा, ठीक है। NCERT है, कुछ मिस्टेक्स किया है इसने। उसके बाद अगला सर अंतस्त्वचा। अंतस्त्वचा वलकुट की सबसे भीतरी सतह है। देखा ना, वलकुट की सबसे नीचे क्या है? अंतस्त्वचा है। और इसमें नाल आकार की कोशिकाओं की एक सतह होती है। इन कोशिकाओं में स्टार्च प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए इसे स्टार्च आच्छद कहते हैं। हो गया। अगला परिरंभ अंतस्त्वचा के नीचे और फ्लोएम के ऊपर होती है। इसमें स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाएं अर्धचंद्राकार समूह में होती हैं,
ठीक है। संवहन बंडलों के बीच और ये रूप में विन्यस्त पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कुछ सतहें होती हैं जो मज्जा किरणें बनाती हैं। इस लाइन को छोड़ देना, अभी जस्ट बता देंगे, इससे आगे बढ़ो। बहुसंख्य संवहन बंडल एक छल्ले में होते, सही बात है सर, छल्ला के रूप में मिल रहा था। संवहन बंडलों का छल्ले में बना होना द्विबीजपत्री तने का गुण है। सर ऐसा छल्ला केवल द्विबीजपत्री में ही मिलेगा, एक बीजपत्री में संवहन बंडल बिखरे हुए मिलेंगे, ठीक है। तो इसका ये स्पेशल गुण है। प्रत्येक संवहन बंडल संयुक्त होता है, पता है। मध्यादि दारुक होते हैं, खुले होते हैं, सब पता है। तने में पित्त केंद्र में होता है, ठीक है। इसमें गोलाकार पैरेन्काइमा कोशिका होती है। इन कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान होता है। खत्म हो गया ना, ठीक है। अब अंतरा था, उसको भी अंतर करना, मिस्टेक हो गया वो एनसीईआरटी का। अब क्या था, एक चीज़ खाली रह गया है, मज्जा किरण। ये देखो बाबू, यहाँ पे ये बीच वाला कौन है, पूरा का पूरा ही मज्जा है ना। तनी मज्जा को बढ़िया से देखो तो कैसा दिख रहा है सर, ये किनारे किनारे पर देखो तो सूर्य के प्रकाश के जैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, मज्जा किरण कहते हैं। बताओ तो कौन कौन कह रहा था कि सर एनसीईआरटी हार्ड है। किनारवा से देखो हार्ड, ऐसा लग रहा है कि सर ऐसे कुछ निकला हुआ है इस तरीके से ऐसे कर करके, है ना। तो सर यही मज्जा जो है बाहर की तरफ निकली हुई होती है, पैरेन्काइमा की कोशिका मज्जा की, तो लगता है कि क्या है, किरण निकल रहा है, इसीलिए ये बीच में मज्जा, तो इसी की निकली हुई किरण क्या कहलाएगी, मज्जा किरण कहलाएगी। खत्म हो गया।